A sum of rupees X was borrowed and paid back in 2 equal yearly installment, each of 35,280. If the rate of interest was 5% compounded annually, then value of X. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? A sum of X rupees was borrowed and paid back in 2 equal yearly installment. The rate of interest was 5% compounded annually. देखो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 सबको पता है? बिल्कुल पता है। मतलब 20 रुपये अगली साल क्या बन जाएंगे? 21 रुपये बन जाएंगे। ठीक है। 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब 2 साल की बात हो रही, तो अगले साल क्या होगा? आप बोलोगे सर अगले साल भी 20 रुपये 21 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि भैया पहले साल उसने कुछ पैसे चुका दिए, अगले साल फिर कुछ पैसे चुका देगा, मतलब इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, तो कुछ पैसे पे क्या होगा? 1 साल का ब्याज लगेगा, कुछ पैसे पे क्या होगा? 2 साल का ब्याज लगेगा। नहीं आई बात समझ में? देखो दोबारा समझाता हूँ। मान लो 100 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट बना रखी है मैंने। ठीक है, या चलो इसी एग्जांपल समझते हैं कि मैंने तुमको कितना 20 और 420 रुपये उधार दिए। ठीक है, कितने उधार दिए? 420 रुपये उधार दिए। अब 20 रुपये अगली साल 21 रुपये बन जाएंगे और 400 रुपये 2 साल बाद कितने बन जाएंगे? 441 रुपये। ये 441 कैसे आया? 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, इसको अपन अभी समझेंगे। मैंने तुम्हें कितने उधार दिए थे? 420 रुपये उधार दिए थे। कितने उधार दिए थे? 420। ठीक है, जिसमें से तुमने 21 रुपये तो मेरे को 1 साल बाद ही दे दिए। जो 20 के 21 बने थे, 420 रुपये उधार दिए थे, 20 के 21 1 साल के लिए, 20 रुपये तुमने 1 साल के लिए उधार लिए और 400 रुपये 2 साल के लिए उधार लिए, तो 21 रुपये तुमने 1 साल बाद दे दिए थे और 441 रुपये तुम 2 साल के बाद दोगे। मतलब इस 20 रुपये पे 1 साल का ब्याज लगा, इस पे 2 साल का ब्याज लगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? इतना क्लियर है। अब आपसे बोला क्या गया है? आपसे ये बोला गया है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, दोनों 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं। अगर मैं यहाँ पे 21 रुपये दे रहा हूँ, यहाँ पे 441 रुपये दे रहा हूँ, तो ये इक्वल तो ही नहीं। इक्वल तो ही नहीं, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर मैं इसमें 21 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दूं, तो ये 21 × 21 क्या बन जाएगा? 441 बन जाएगा। ये भी 441 रुपये की इंस्टॉलमेंट, ये भी 441 रुपये की इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर मैंने 210 रुपये उधार लिए होते तो वो 1 साल बाद 441 रुपये बन जाते। 1 मिनट, 210 नहीं, 21 दूनी 42, 420 रुपये। अगर मैंने 420 रुपये उधार लिए होते तो वो 1 साल बाद 441 बन जाते, और अगर 400 रुपये 2 साल के लिए उधार लिए होते 2 साल में 441 रुपये बन जाते। इससे आपको 2 चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कुछ पैसे पे 1 साल का ब्याज लगेगा, कुछ पैसे पे 2 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि जो पैसा आपने 1 साल बाद चुका दिया उस पैसे पे तो 1 साल का ही ब्याज लगना है। अब जो पैसा बचा, जैसे ये क्वेश्चन में किया था ना अपन, ये 6,634 रुपये बचा, 1 साल या 2 साल बाद आपने चुका दिया था। कब चुका दिया था? 2 साल बाद। तो इस पर कुल कितने टाइम पीरियड तक ब्याज लगा? सिर्फ 2 साल तक। 2 साल बाद कितना पैसा बचा था? 12,000 रुपये। तो इस पर अगला 1 साल का ब्याज या अगला 1 साल का ब्याज लगा था। ठीक है, तो अब देखो आपको पता लग गया कि इंस्टॉलमेंट क्या आ रही है। ये क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट ही दे रखी, ईच इंस्टॉलमेंट जी, मतलब 441 की वैल्यू 35280। यहाँ से टोटल उधार पैसा कितना आ जाएगा? ये 420 और 820 रुपये, ये टोटल उधार पैसा।
इसको देखो काटो जरा 441 से, 4×5 = 20, 4×8 = 32। सबसे पहले तो 8 बार में दिख रहा है, 8×1 = 8, 4×8 = 32, 4×8 = 32 और 3×35, पूरा पूरा 80 टाइम्स है। तो इसका भी 80 टाइम कर लो, आपका आंसर आ गया। 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64 और 1 65। कोई दिक्कत किसी को?